जीवन और जीवन से जुड़े विषयों पर गौतम बुद्ध का नजरिया बहुत सटीक और एकदम समझ में आने वाला ही रहा है। उन्होंने कभी किसी विषय को बहुत उलझाकर नहीं समझाया। अपने शिष्यों की सारी जिज्ञासाएं वे साधारण से उदाहरणों से ही हल कर दिया करते थे। एक बार बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने आज तक ये नहीं बताया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने उससे पूछा, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। अगर कोई कहीं जा रहा हो और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक जहर भरा तीर लग जाए तो उसे क्या करना चाहिए? पहले शरीर में घुसे तीर को हटाना ठीक रहेगा या फिर देखना कि बाण किधर से आया है और किसे लक्ष्य कर मारा गया है? शिष्य ने कहा, पहले तो शरीर में घुसे तीर को तुरंत निकालना चाहिए, नहीं तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब ये बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों के निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यु की बात की बातों के बारे में सोचा जाए जो हमारे वश में है ही नहीं, उसका विचार ही क्यों करना? किसकी मृत्यु कब आएगी ये सिर्फ परमात्मा जानता है। मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म करना है। उसे उन विषयों के बारे में सोचकर वक्त बर्बाद करना ही नहीं चाहिए जो बातें उसके हाथ में है ही नहीं। उसे सिर्फ उन बातों के बारे में सोचना चाहिए जो वो कर सकता है। शिष्य अब समझ चुका था और उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म मानते थे? हाँ, किसी चीज का जन्म, किस व्यक्ति का जन्म? भगवान बुद्ध के अनुसार 4 भौतिक पदार्थ है, 4 महाभूत है जिनसे शरीर बना है। 1 पृथ्वी, 2 जल, 3 अग्नि, 4 वायु। जब शरीर का मरण होता है तो इन चारों महाभूतों का क्या होता है? क्या वे कभी शरीर के साथ मर जाते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि वे मर जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं। आकाश में जो समान भौतिक पदार्थ सामूहिक रूप से विद्यमान है वे उनमें मिल जाते हैं। इस विद्यमान तैरती हुई राशि में ये सब इन चारों महाभूतों का पुनर्मिलन होता है तो पुनर्जन्म होता है। भगवान बुद्ध का पुनर्जन्म से यही अभिप्राय था। इन भौतिक पदार्थों के लिए यही आवश्यक नहीं है कि वे उसी शरीर के हो जिसका मरण हो चुका है। वे नाना मृत शरीरों के भौतिक अंश हो सकते हैं। यही बात ध्यान देने की है कि शरीर का मरण होता है लेकिन भौतिक पदार्थ बने रहते हैं। भगवान बुद्ध इसी प्रकार के पुनर्जन्म को मानते थे। भगवान बुद्ध ने कहा, आत्मा नहीं है और पुनर्जन्म है, ऐसे लोगों की कमी नहीं थी। भगवान बुद्ध पर ये दोष लगाते थे कि वे परस्पर विरोधी सिद्धांतों के प्रचारक हैं। उनकी शंका थी, जब आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म कैसा हो सकता है? आम का बीज है, आम के बीज से आम का पेड़ पैदा होता है, आम के पेड़ पर आम के फल लगते हैं, यह आम का पुनर्जन्म है। लेकिन यहाँ आत्मा का पुनर्जन्म हो सकता है। इसी प्रकार बिना आत्मा के पुनर्जन्म हो सकता है। बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म तो है पर आत्मा नहीं।